हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे हैमर और माइक्रोमीटर, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हैमर हमारा स्ट्राइकिंग टूल है जो कास्ट स्टील का बनाया जाता है, आप लोग विधिवत पढ़े हैं। और हैंड हैमर 3 प्रकार का है, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, इन सब का विधिवत। फिर उसके बाद स्लेज हैमर है, घन जिसे बोलते हैं। फिर सॉफ्ट हैमर में हम लोगों का लेदर का आता है जिसे रॉ हाइड हैमर कहते हैं। लकड़ी का हैमर आता है जिसे हम लोग मैलेट या मुंगरी कहते हैं। ये सब सारी बातें हो गई हैं। अब इस पर बेटा हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का एक संकलन लेकर आए हुए हैं। तो आइए एक एक करके हर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और विधिवत समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जिस हैमर का भार 2 केजी से ज़्यादा होता है उसे कहते हैं। तो 2 किलो से लेके 10 किलो तक जो होता है उसे हम लोग स्लेज हैमर अथवा घन कहते हैं। और उसका हैंडल 600 mm से 900 mm लंबा होता है। कितना होता है? 600 mm से 900 mm लंबा होता है। और उसे जो दोनों हाथों से पकड़कर और तब प्रहार किया जाता है, चोट मारी जाती है धातुओं पर, भारी कार्यों में उनका प्रयोग किया जाता है। स्लेज हैमर, उनका वजन 2 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम तक होता है। तो पहले प्रश्न का आंसर हो गया स्लेज हैमर अथवा घन। इसका आंसर हो गया स्लेज हैमर, कोष्ठ में घन, घन भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी से कील निकालने के लिए उपयुक्त हैमर है। तो उपयुक्त हैमर है बेटा क्लॉ हैमर। कील निकालने के लिए हम लोग क्लॉ हैमर का प्रयोग करते हैं, जिसका ऐसे आप लोग देखे होंगे कि ऐसे जो है जबड़ा बना रहता है, इस टाइप से ऐसे जो है ये इसके जबड़े जो है वो ऐसे बने होते हैं। और इधर वाला पोर्शन ये ऐसे और फिर ऐसे ऐसे ये ऐसे बना रहता है। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग हैंडल लगा देते हैं, ये हैंडल लगा रहता है। तो इस भाग से हम लोग क्या करते हैं, कील निकालते हैं। इस भाग से कील, इसमें ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा इधर की ओर रहता है, ये इस टाइप से, जैसे मान लीजिए कि ये इधर की ओर ये ऐसे और ये भी इधर की ओर ये ऐसे मोड़ देते हैं तो आपके ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये ऐसा हैमर आप देखे होंगे, ये जूते जो बनाते हैं वो लोग भी कील निकालने के लिए इस टाइप के हैमर का प्रयोग करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं क्लॉ हैमर। इसे क्या कहते हैं? क्लॉ हैमर अथवा जंबूर या जंबूरा। तो इसे मिटा देते हैं। दूसरे का आंसर हो गया क्लॉ हैमर। सेकंड का आंसर हो गया आपका क्लॉ हैमर, जिसे कहते हैं जंबूरा भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिस हैमर की पिन हैंडल के सीध में होती है, जिस हथौड़े की पिन, ये हैंडल है और हैंडल ऐसे है और हैंडल के सीध में ऐसे पिन है, तो उसे हम लोग स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तीसरे का आंसर हो गया स्ट्रेट पिन हैमर।
स्ट्रेट पिन हैमर, या हिंदी में कहेंगे सीधा पिन हथौड़ा। सीधा पिन हथौड़ा। एक क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों का हो गया, इसे मिटा दें कहें तो। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आते हैं। लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं? ये 1,00,000 बार पूछा गया क्वेश्चन है। कितनी बार? 1,00,000 बार क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है कि लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं? तो मैलेट कहते हैं। मिटा देते हैं यहाँ तक। चौथे का आंसर हो गया मैलेट या मुंगरी। हिंदी में मुंगरी कहते हैं। मैलेट लकड़ी के बने हैमर को बहुत बार पूछा गया। जिस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है और सिरों पर चमड़ा लगा होता है, उस हैमर को कहते हैं। उस हैमर को उस हैमर को, तो 5वें का आंसर देख लें। उसे हम लोग कहते हैं रॉ हाइड हैमर। रॉ हाइड हैमर। रॉ हाइड हैमर। इस तरह से ये 4 और 5 भी आपके खत्म हो गए। अब हम लोग आते हैं 6 नंबर पर। फिनिश्ड पार्ट पर चोट लगाने के लिए प्रयुक्त हैमर। तो फिनिश्ड पार्टों पर चोट लगाने के लिए हम लोग सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। मृदु सॉफ्ट हैमर, सॉफ्ट हैमर कहेंगे। लिखेंगे सॉफ्ट SOFT, लेकिन पढ़ेंगे सॉफ्ट, टी साइलेंट कर देंगे, नहीं तो सॉफ्ट कहेंगे तो धुर्रा हो जाएगा। तो पढ़ेंगे सॉफ्ट हैमर, यानी मुलायम। मुलायम हथौड़े का प्रयोग करते हैं। 7वां हो गया किसी माइक्रोमीटर में 0.03 mm की ऋणात्मक त्रुटि है। यदि माइक्रोमीटर की रीडिंग 40.53 mm आती है तो सही रीडिंग क्या होगी? हम लोग जानते हैं कि ऋणात्मक त्रुटि को सही रीडिंग ज्ञात करने के लिए मेन रीडिंग में जोड़ दिया जाता है और धनात्मक त्रुटि को घटा देते हैं और ऋणात्मक त्रुटि को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ऋणात्मक त्रुटि इतना है तो इसे इसमें जोड़ देंगे तो सही रीडिंग ज्ञात हो जाएगी। तो 7वां का हो गया आंसर हो गया सही रीडिंग। ऋणात्मक वाले को जोड़ेंगे तो सही रीडिंग हो जाएगी 40.53 प्लस 0.03 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 40.56 mm। ये आपका आंसर हो गया।
56 मिटा देते हैं। ये इतना रीडिंग हो गई। कह रहे हैं माइक्रोमीटर में धनात्मक शून्यांक त्रुटि है तो सही रीडिंग ली जा सकती है। तो आंसर है धनात्मक शून्यांक त्रुटि है बेटा, तो इसे घटाते हैं तो लिख लें मुख्य रीडिंग में से धनात्मक शून्यांक त्रुटि को घटाकर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इतना मिटा देते हैं। नौवां हम लोग देखते हैं। 1 माइक्रोमीटर में 0.05 mm का धनात्मक शून्यांक त्रुटि है। यदि माइक्रोमीटर, यहाँ शून्यांक आप लिख लेंगे, शून्यांक त्रुटि है। यदि माइक्रोमीटर में किसी जाब की माप 22.3 mm है तो सही रीडिंग क्या होगी? तो चूँकि धनात्मक है इसलिए घटा देंगे, तो आंसर लिख लें सही रीडिंग। आंसर हो जाएगा, सही रीडिंग हो जाएगी 22.30 माइनस धनात्मक वाले घटाते हैं बेटा, तो हो गया 0.05 घटा देंगे। यहाँ से उधर चला जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, हो जाएगा 22.25। इतना हो गया mm। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे घटा के लिख देंगे। माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का कार्य होता है, तो रैचेट स्टॉप का कार्य होता है बेटा प्रेशर को कंट्रोल करना। प्रेशर को जब हम लोग माइक्रोमीटर के रैचेट को जब हाथ से हम लोग घुमाते हैं बेटा, तो चट चट की आवाज़ करने लगता है। जैसे वो चट चट की आवाज़ करने लगे तब हमको समझ जाना चाहिए कि अब वहाँ पर प्रेशर हो गया है, उससे अब ज़्यादा हमें बार बार घुमाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से रैचेट हमें सूचित करता है कि ज़्यादा प्रेशर हमें नहीं देना, नहीं तो हाथ से कोई आदमी कस के घुमा सकता है, कोई आदमी हल्का घुमा सकता है, कोई मीडियम में घुमा सकता है, कोई बहुत ज़्यादा घुमा दे। तो इस तरह से रीडिंग, चूँकि ये माइक्रोमीटर है, माइक्रो में मापता है, तो रीडिंग में बहुत अंतर आ जाएगा, बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति रीडिंग ले और एकदम एक्यूरेट और सही रीडिंग आवे, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि रैचेट को घुमाना है। और रैचेट क्या करेगा, जैसे ही चट चट की आवाज़ करने लगेगा तैसे ही हम घुमाना बंद कर देते हैं। तो वही है प्रेशर को नियंत्रित करना, हाथ से जो हम घुमाएंगे उस प्रेशर को कंट्रोल करना। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हैमर का वर्गीकरण किया जाता है, तो इसका आंसर लिख लें। हैमर का वर्गीकरण बेटा वजन व पिन के आधार पर किया जाता है। लिखाया गया सब आपको, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, वही सब लिखाया गया।
वजन व पिन के आधार पर। ये आपका आंसर हो गया। 12वां देख लेते हैं। 12वां कह रहा है क्रॉस पिन हैमर की पिन होती है, क्रॉस पिन है तो क्रॉस पिन हैमर की पिन होती है हैंडल, जो हम लोग लकड़ी का लगाएंगे, हैंडल के क्रॉस में होती है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इधर के ये 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, स्लेज हैमर अधिकतम कितने वजन में होता है? तो ये 2 से 10 केजी होता है। स्लेज हैमर का वजन 2 से 10 केजी लिखाया गया, तो अधिकतम वजन पूछ रहा है, तो अधिकतम वजन हो गया, आंसर हो गया 10 केजी। ये आंसर हो गया। फिर 14वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्लेज हैमर मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, स्लेज हैमर का मुख्यतः प्रयोग हम लोग ब्लैक स्मिथी में, लौहारगिरी में ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, और वो भी जो है जहाँ पर धातु को पीट कर फैलाना है या उसे जो है सिकोड़ना है, तो एक तरह से हम लोग स्लेज हैमर का प्रयोग जो है वह फोर्जिंग क्रिया, किसमें? फोर्जिंग क्रिया। फोर्जिंग में सबसे ज़्यादा धातु को पीटना और फोर्जिंग का काम लौहारगिरी में आता है। तो दोनों में से जो भी विकल्प दिया हो वही आपका सही है। अगला है हैमर का हेड मशरूम हो जाता है। हैमर का हेड जो है मशरूम हो जाता है। जैसे ये आपका हेड है, ये बॉल पिन हैमर है, मान लीजिए ऐसे ये बॉल पिन हैमर है, ये ऐसे और फिर ये ऐसे आया और ये इधर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया और ये ऐसे आया। ये पिन हम लोग ऐसे बना देते हैं, ऐसे पिन बन जाती है हैमर की, देखे होंगे आप लोग, ऐसे ये पिन बन जाती है। तो ये तो इसे हम लोग फेस बोलते हैं, इसे फेस बोलते हैं और इसे पिन बोलते हैं। यही पिन जो है वृत्ताकार है। तो ये ऐसे आपने बनाया, ये यहीं पर हैंडल लग जाता है, यहाँ पर छेद, ऐसे हैंडल लगा देते हैं। तो ये पिन जो है ऐसे फैल जाती है, ये पिन ऐसे ऐसे फैल जाती है ठोकने पीटने से, या ये पोर्शन फैल जाता है। तो इसी को मशरूम हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कह रहा है कि हैमर का हेड मशरूम हो जाता है, तो ये फैल जाता है, जैसे मशरूम हम लोगों का फैला रहता है छत्ता टाइप का, तो ऐसा बन जाता है। इसी को मशरूम हेड कहेंगे, मशरूम हेड बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी कठोरता में कमी है। इसे हार्डेंड एंड टेम्पर्ड जो है प्रॉपर नहीं किया गया, इसे प्रॉपर कठोरीकृत व पायनीकृत नहीं किया गया। ये मुलायम है, इसलिए ये फैल जा रहा है। तो इसका आंसर हो गया 15वें का आंसर हो गया
उचित प्रकार से पिन व फेस का कोष्ठ में हेड लिखा है तो आप हेड लिख लें। हेड का कठोरीकरण व पायनीकरण न होना, ये कारण है इसका। 16वां का आंसर हम लोग देखें। 16वां क्वेश्चन कहता है हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होती है? तो 49 से 56 HRC। कितना रखते हैं? करीब नियर अबाउट 56-60 ऐसे रखते हैं। तो एक विकल्प आपका मिल रहा है तो लिख लें आंसर। हार्डनेस रॉकवेल में RC रॉकवेल HRC बोलेंगे, कठोरता रॉकवेल नंबर में आएगी तो उसे शॉर्ट में HRC बोलेंगे। हैमर की साइज ली जाती है। हैमर की साइज ली जाती है, आंसर लिख लें हैमर की साइज पिन व वजन से अठारहवां का आंसर देखें। असेंबली शॉप में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो असेंबली शॉप में सॉफ्ट हैमर का। सॉफ्ट हैमर का प्रयोग किया जाता है जैसे बेटा वुडन हैमर, प्लास्टिक हैमर, रॉ हाइड हैमर, लेड हैमर, लेड या PB हैमर, ये आदि का। 19वां मार्किंग के लिए प्रयुक्त हथौड़े का वजन, जिससे हम लोग कार्यखंडों पर मार्किंग करते हैं, उसका वजन अमूमन हम लोग 250 ग्राम रखते हैं। आंसर है 250 ग्राम। अमूमन जो है मार्किंग के लिए 250 ग्राम के हैमर का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी 1 पौआ। 20वां है हथौड़े का वह भाग जहाँ हैंडल लगा होता है उसे कहते हैं आई होल। किस में हम लोग लगाते हैं? हैंडल किस में लगाते हैं? आई होल में। आई हम लोगों की कैसी होती है? थोड़ा अंडाकार होती है, तो उसमें भी जो लकड़ी का हैंडल लगाने के लिए होल बनाते हैं, वो होल पूर्णतः वृत्ताकार न होकर हल्का अंडाकार होता है, इसलिए उस होल का नाम पड़ा आई होल, और इसी में हैंडल लकड़ी का लगाते हैं। हैमर का हैंडल इसी आई होल में लगता है। हैमर में पच्चड़ यानी वेस लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है
तो इसका आंसर 21 का आंसर हो गया। हैंडल को ढीला होने से रोकने हेतु, हैंडल हमारा ढीला न होने पावे लकड़ी का, उसको रोकने के लिए हम लोग जो है पच्चड़ का प्रयोग करते हैं, वेज का प्रयोग करते हैं, फन्नी का प्रयोग करते हैं, उसे आई होल में ठोंक देते हैं जिससे हमारा लकड़ी का हैंडल जो है वो ढीला नहीं होता है जल्दी। अगला क्वेश्चन है 77 से 100 mm साइज के आउटसाइड माइक्रोमीटर का जीरो रीडिंग, 77 नहीं है 75 है, ये हमेशा 25 के रेंज में मिलता है बेटा, या तो 25 से 50 मिलेगा या 50 से 75 मिलेगा या 75 से 100 मिलेगा। तो 75 से 100 mm साइज के आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या होगी? तो ये 75 से कम नहीं मापेगा, जब भी मापेगा 75 से ज़्यादा ही मापेगा। तो इसका आंसर हो गया, जीरो रीडिंग होगी इसकी 22वें की 22 mm, 22वें की आंसर हो गया 75 mm, जीरो रीडिंग होगी 75 mm, ये हो गई जीरो रीडिंग। 23वां क्वेश्चन हम लोग का आंसर देख लेते हैं फटाक दे, गर्मी बहुत है। थिम्बल के एक डिवीज़न का मान होता है, थिम्बल का जो एक डिवीज़न होता है उसका मान होता है, तो थिम्बल के एक डिवीज़न का मान होता है 0.01 mm, और यही अल्पतमांक भी है, यही इतना मान होता है और ये अल्पतमांक के बराबर है, अल्पतमांक के बराबर होता है, अल्पतमांक के बराबर होता है। कितना है? 0.01 mm, यही हमारा अल्पतमांक भी है माइक्रोमीटर का। थिम्बल समझ रहे हैं ना, जिस पर वृत्तीय खाने बने रहते हैं, 0 से 50 तक बने होते हैं, माने 0 से 45 तक बने होते हैं, कुल 50 डिवीज़न बने होते हैं। एक डिवीज़न अगर आप चलाते हैं तो उसके लिस्ट काउंट के बराबर चलाएंगे, और लिस्ट काउंट को ही अल्पतमांक कहते हैं, और उसका मान होता है 0.01 mm। अगला है माइक्रोमीटर के स्लीव के एक छोटे डिवीज़न का भाग होता है। माइक्रोमीटर का स्लीव आप देखे ही हैं, ये आपका अगर ऐसे, ये मान लीजिए कि ये माइक्रोमीटर हो गया, ये ऐसे, ये माइक्रोमीटर हो गया, ये ऐसे, ये माइक्रोमीटर हो गया, तो यहाँ से जो ऐसे भाग जाता है, इस पर ऐसे ऐसे खाने बने रहते हैं, ऐसे ऐसे खाने बने रहते हैं, इसे कहते हैं स्लीव। और फिर जो है इस पर जो है ऐसे जो बने रहते हैं, ऐसे ऐसे, इसे हम लोग कहते हैं, इसी पर आपके वृत्तीय खाने ऐसे ऐसे बने रहते हैं, ये हो गया, इसी को कहते हैं थिम्बल। इसे क्या कहते हैं? थिम्बल कहते हैं, इसे कहते हैं स्लीव। तो थिम्बल पर एक खाने का मान, इस थिम्बल पर एक खाने का मान अगर ये घुमाया जाए तो कितना है? 0.01 mm है। और स्लीव के एक खाने का मान, साधारण स्केल होती है, तो स्लीव पर साधारण स्केल का लिस्ट काउंट आप जानते हैं 0.5 mm है अथवा 1/2 mm। तो लिख लें 1/2 mm या 0. ये आपका आंसर हो गया 24वें का।
क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अगला कह रहा है कि माइक्रोमीटर स्लीव के एक छोटे डिवीजन का मान हो गया 24वें का। 25वां कह रहा है माइक्रोमीटर मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के एक चक्कर में तर्क आगे बढ़ेगा। अगर इसे एक चक्कर घुमाएंगे तो ये स्लीप पर एक खाने के बराबर आगे बढ़ेगा। यानी इसका आंसर हो गया कि अगर इस थिम्बल को पूरा कंप्लीट एक चक्कर नचा दें तो ये हमारा जो है ये स्पिंडल जो है ये स्पिंडल कितना आगे बढ़ेगा, और ये आपकी एनविल हो गई, ये कितना स्पिंडल आगे बढ़ेगा। तो स्लीप पर जो है ये 0.5 mm के बने होते हैं, इतने आगे बढ़ेगा। तो आंसर हो गया 0.5 mm। एक चक्कर इसे घुमाने पर कितना आगे बढ़ेगा? 0.5 mm पिच के बराबर आगे बढ़ेगा। और पिच होती है चूड़ी की अंदर जो लगी है वो 0.5 mm, और वहीं मार्किंग जो है हमारे स्लीप पर भी होती है। अगला 26वां क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर के एनविल व तर्क के अग्रभाग किस धातु के बने होते हैं? अग्रभाग ये वाला जो है स्पिंडल है, ये इसका अग्रभाग पूछ रहा है और इसका अग्रभाग पूछ रहा है, ये किसके बने होते हैं? ये तो हो गया आपका स्पिंडल, और ये वाला भाग हो गया आपका एनविल। इसे एनविल कहते हैं और इसे स्पिंडल कहते हैं। तो इसका ये वाला भाग, आगे वाला भाग, और इसका ये आगे वाला भाग, तो ये सीमेंटेड कार्बाइड के बने होते हैं। 26वें का आंसर हो गया सीमेंटेड। सीमेंटेड कार्बाइड के अग्रभाग बने होते हैं। ये आपका आंसर हो गया, 26 का ये आंसर हो गया। इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है एक एक करके सारे पूरे हो गए, और सारी बातें आपको एक एक करके अच्छी तरह से समझ में भी आई होंगी। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, बहुत गर्मी है। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद।